आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सरल एंड सटीक भाषा में, है ना। बोर्ड पर नज़र रखेंगे, बहुत कम समय लेंगे, 100% आपको न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, है ना। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, इसका नाम है बच्चों हाइड्रोजन पेरोक्साइड, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 है क्या, है ना। एक पात्र लेते हैं, है ना। इसमें जो है 1 लीटर H2O2 लेते हैं, है ना। नीचे का निशान इसलिए कि सॉल्यूशन है, और इसको जब हीट करेंगे, है ना, हीट करेंगे तो ये जो है ऊपर निकलेगा 10 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना। कहता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ H2O2 को हीट करेंगे तो 10 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा एट STP पर या NTP, यानी H2O2 का डिसोसिएशन होगा, है ना। ये टूटेगा, H2O प्लस हाफ O2 ऑक्सीजन गैस है जो कि ऊपर जाएगा, है ना। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं H2O प्लस O2, इसको बैलेंस करने के लिए ऐसे कर दीजिए, यहाँ ऐसे कर दीजिए, बैलेंस हो गया। यानी कहने का मतलब आपसे पूछेगा कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या है, तो कहेंगे 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ H2O2 को हीट करेंगे तो 10 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा, जिसको वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 कहेंगे, है ना। यानी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस एट STP या NTP भी बोल सकते हैं, STP बाई 1 लीटर H2O2 solution is called volume strength of H2O2। अब बच्चों हम लोग देख लेते हैं, यानी 1 लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन बराबर हो गया 10 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, है ना। यानी कहने का मतलब हुआ 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2, है ना। 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2 कहने का मतलब 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन बराबर 10 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, यानी 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2। अगर यहाँ हम कर देते हैं 2 लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन बराबर 20 हो जाएगा, 20 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, है ना, एट NTP, यानी यहाँ हो जाएगा 20 वॉल्यूम ऑफ H2O2, है ना। तो इससे अगर आप नॉर्मलिटी या मोलेरिटी निकालते हैं बच्चों, तो ये जो है मोलेरिटी बराबर V डिवाइडेड बाई 11.2 लीटर, यानी ए मोलेरिटी का फॉर्मूला हो गया। अगर नॉर्मलिटी निकालते हैं, N निकालते हैं, तब V डिवाइडेड बाई 5.6, है ना, इक्विवेलेंट वॉल्यूम होता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वॉल्यूम इस प्रकार से निकालेंगे O2 का,
ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16, मोलिकुलर वेट होगा 32 ग्राम O2, है न। रिलीज 22.4 लीटर एट NTP, है न। इसलिए 8 ग्राम में, चूंकि इक्विवेलेंट वेट होता है, 4 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 8 इजकल टू 5.6 लीटर, यही हो जाएगा। अब इससे सवाल कैसे बनेगा, तो बच्चों क्वेश्चन लिखा जाए, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ 20 वॉल्यूम H2O2 solution in term of normality and molarity, है ना। नॉर्मलिटी और मोलरिटी पूछ रहा है बच्चों, इस पर बोर्ड पर नजर रखेंगे। ये फॉर्मूला है m इजकल टू V/11.2। V के जगह पर कितना देंगे वॉल्यूम 20, है ना, यानी यानी 20/11.2 1.79, ये मोलरिटी हो गया, है ना। मोलरिटी को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नॉर्मलिटी निकालेंगे, V इजकल टू 5.6, यानी V हो जाएगा 20, 5.6, 5 3 जाए यानी 5.58, कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, है ना। यही आपका न्यूमेरिकल है। तो बच्चों इसको नोट किया जाए। रेगुलर क्लास करते रहिए बच्चों, अनवरत प्रयास करते रहिए और हमेशा भय सांडिल्या पर विश्वास कीजिए। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।